बात है कल की। हमें कॉलेज से एक प्रोजेक्ट मिला है, जो तुम सबको पता है कि मिलता होगा थर्ड ईयर में। उस प्रोजेक्ट में हमारा टॉपिक है जेन ज़ी और उनसे रिलेटेड चीज़ें, जो कि हमें जाके पूछनी है, ठीक है, पब्लिक में। बेसिकली हमें कोल्ड अप्रोच करना है। कल मैं और मेरे दो दोस्त, जैसा मैं कोलकाता में रहता हूँ, हम गए एक्सेस मॉल, जो यहाँ का मॉल है, लोगों को अप्रोच करने। मैं और मेरे दोस्त पहले तो घबरा रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स रैंडम पीपल है। रैंडम लोगों को कोल्ड अप्रोच करना इट्स हार्ड, और स्पेशली इन सब टॉपिक पे जो कि बोरिंग होती है, जिनमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है, जिनमें डर लगता है लोगों को अप्रोच करने पे, या फिर लोग भी घबरा जाते हैं आगे से अगर तुम अप्रोच करो तो। ये मैंने कल नोटिस किया। अच्छा से अच्छा दिखने वाला बंदा, या सुंदर से हॉट दिखने वाली लड़की, इतनी हॉट लड़कियां थी तुम बिलीव नहीं करोगे। सब घबराते हैं। जितना तुम्हारी फटती है, उतना आगे वाले की भी फटती है। इससे मैंने एक चीज सीखी, मेक मिस्टेक्स एज मच एज यू कैन, बिकॉज यही एज है तुम्हारी गलतियां करने की। कल हमने इतने लोगों को अप्रोच किया और पूछा अपने पॉइंट्स के बारे में जो हमने लिखा हुआ था, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, कम से कम हमने 30 से 40 लोगों को अप्रोच किया कल। हमारी बढ़ी नहीं होगी सोशल स्किल्स? रैंडम ऐसे लोगों को, लड़के लड़कियां सब। जब तुम दो चार को अप्रोच कर लेते हो ना स्टार्टिंग में, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती है, इतनी दिक्कतें नहीं आती है अप्रोच करने में। तुम्हें जो पहला बैरियर होता है ना, पहला बैरियर, वो तोड़ना होता है बस। कल भी हमारे साथ यही हुआ। मेरे दोस्त अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, मैंने स्टार्ट किया। मैं गया और बोला, हेलो भैया, या फिर एक्सक्यूज़ मी, आप बता सकती है? क्या होगा रिस्पॉन्स? हाँ या ना? कोई मार तो नहीं देगा ना मुझे जान से? ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो सकता है, हाँ या ना बस। और यकीन मानने की तो बात ये है कि 30 के 30 ने रिस्पॉन्स किया पॉजिटिवली। टू बी ऑनेस्ट कोई दिक्कत ही नहीं आती है अगर तुम पहला कदम बढ़ाओ। बस बात करने का तरीका आना चाहिए। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि मेक मिस्टेक्स एज मच एज यू कैन एंड अप्रोच पीपल, टॉक टू देम। अगर कॉलेज में कुछ फेस्ट होता है तो पार्टिसिपेट करो, सारी चीज़ें करो, बिकॉज यही वो एज है जिसमें तुम मिस्टेक कर सकते हो या अफोर्ड कर सकते हो मिस्टेक करना। जिस दिन तुम 30 और 29 ईयर्स के हो गए, तुम नहीं कर सकते अफोर्ड, क्योंकि तुम्हारा ईगो बीच में आएगा उस वक्त। तुम्हारे मन को लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, शर्म आएगी तुम्हें। तुम ये सोचोगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। तुम देखोगे जब 17-18 साल के बच्चों को तुमसे बेहतर फिजिक लेके घूमते हुए, तुमसे बेहतर टॉकिंग स्किल्स लेके घूमते हुए, नो मैटर हाउ मच यू अर्न, इफ यू स्टे लोनली, टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अप्रोच करोगे और 29-30 में तुम्हारे पैसे देख के लड़कियां आ जाएंगी, या फिर लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे तुम्हारे पैसे देख के, तो मेरे भाई तुम डिल्यूजन में जी रहे हो बहुत बड़े।
नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, एट द एंड जेन्युइनली लोग उसी से अट्रैक्ट होते हैं जिसको बात करना आता है, जिसके पास बताने के लिए कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। क्या करोगे बूढ़े होके? बच्चे को क्या कहानी सुनाओगे कि मैं एक डमैस था, कुछ भी नहीं करता था? कोई कहानियां नहीं है मेरे पे। क्या एक्सपीरियंस दोगे तुम अपने बच्चे को जबकि तुम खुद नल्ले हो? क्या किया पापा आपने स्कूल में? कुछ भी नहीं। बैक बेंच पे बैठे रहता था और दोस्तों के साथ बकचोदी करता था। दो चार लफंगे दोस्त थे जो मेरे जैसे थे, जिनको क्लास से कोई मतलब नहीं था। पढ़ाई में भी एवरेज हो आप, ना सोशल स्किल्स है आप पे, ना आप दिखने में अच्छे हो, तो कोई भाव नहीं देता। घुमा फिरा के आप हो एल। मेरे भाई, मिस्टेक्स करो, यही एक उम्र है मिस्टेक्स करने की। बाद में फिर ईगो आएगा तुम्हारे बीच में, और जब ईगो आएगा तब उससे बाहर भी नहीं निकल पाओगे। टू बी ऑनेस्ट, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बिकॉज 30-29 में तुम्हें जो शर्म आएगी, तुम लेवल 0 से स्टार्ट करने वाले हो उस वक्त पे। अभी से स्टार्ट करोगे तो उस वक्त तक लेवल 50 तो पहुंचोगे, थोड़ा थोड़ा करके। वरना तुम भी मेरे दोस्तों की तरह रह जाओगे, जो लड़कियों से बात करने में जिनकी फटती है, लोगों को अप्रोच करने में फटती है। 21 साल के हो चुके हम सब। निकलो इन सब से, अप्रोच करो लोगों को, फेस्ट में पार्टिसिपेट करो, लोगों से बात करो, जो हो सके, जहां से हो सके नॉलेज ग्रैब करो। वी लिव वंस बेबी, लिव लाइक अ किंग। स्लेव क्यों बनना है तुम्हें किसी के अंडर? एक कहावत है, बोला जाता है कि हम अंदर से खुद के स्लेव होते हैं। जो भी बैरियर्स होती है हमारे अंदर होती है, बाहर से कोई बैरियर ही नहीं है। द बिगेस्ट बैरियर वी हैव इज आवर ओन सेल्फ एंड माइंड। अंदर से बैरियर है, उसी में जी रहे हो। तुम्हें बस इसे 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 बस एक बार किल करना है, सोचना बंद कर देना है। जिस दिन ये सोचना बंद करोगे, ऑटोमेटिकली तुम देखोगे कि तुम आगे बढ़ते जाओगे। अनटिल अनलेस यू डाई, ऐसी सिचुएशन हो, सिर्फ तभी तुम्हें अपना दिमाग यूज करना है। बाकी जो भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड की चीज़ें हैं उनमें तुम्हें दिमाग नहीं यूज करना है अपना, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। बस करना है। एग्जाम्पल, किसी को अप्रोच करना हो गया, एक गर्लफ्रेंड बनाना हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है टीनेज में गर्लफ्रेंड बनाना। आधे से ज़्यादा लोगों की तो बात ही नहीं हो पाती है, फिजिकल टच नहीं है, फिर गंदी नज़रों से देखते हैं लड़कियों को, जज करते हैं चलते चलते रोड पे। समझ तो आता नहीं है कुछ, और हंस देते चूतियों की तरह। मर्दानगी की ये सब हरकतें और कुछ नहीं। नामर्द हो तुम, मर्द तो हो ही नहीं, गलती से मैंने मर्द बोल दिया, नामर्द हो तुम। डू मिस्टेक्स जितनी कर सकते हो, यही एज है। 20 से लेके 30 साल, 20 से लेके 30 भी नहीं, 27-28 साल, 29-30 में जब तुम आओगे तुम्हारे ईगो को हिट करेगी इन चीज़ें, फिर तुम इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। टू बी ऑनेस्ट, कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। लेवल 0 से स्टार्ट करोगे, तुम्हें कोई लगता है कोई तुमसे बात करना चाहेगा? तुमसे सही में कोई बात करना चाहेगा लेवल 0 से जब स्टार्ट करोगे? तुम
बोलेगा क्या चूतिया बंदा है, छोड़ो इसे, तुम्हें ग्रुप से निकाल देंगे लोग। एक इमेजिनरी ग्रुप सबके माइंड में होती है, निकाल दिया जाएगा तुम्हें उससे। कहीं पार्टी जाएंगे तुम्हें इनवाइट नहीं आएंगे क्योंकि तुम बोरिंग हो, पैथेटिक हो तुम, टू बी ऑनेस्ट। और मैं ऐसा देख रहा हूँ बहुत सारे अंकल आंटी सबका ऐसा ही हाल है। मेरे खुद के एक भाई है, उनका भी यही हाल है। कमाते तो बहुत अच्छा है, 2-3 लाख महीने का कमाते हैं, पर है वो डमी। कोई नहीं पूछता उनको परिवार में। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें पैसे से पूछ लेंगे तो जाओ कर लो, फिर तभी पूछेंगे तुम्हें जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एज अ पर्सन तो तुम में कुछ है ही नहीं। यू कैन नॉट ऑफर एनीथिंग, क्योंकि तुमने अपना सारा बचपन बर्बाद कर दिया बकचोदी में। तुमने एक्शंस लिए ही नहीं कभी। तुम्हारा क्या, 50-60% लोगों का यही हाल है। 30-29 के हैं, बात करना नहीं आता। सोचो कि ये शर्मनाक बात है, आपको बात करना नहीं आता। आप अप्रोच नहीं कर सकते लोगों को। क्या करोगे लाइफ में? डू हैव मिस्टेक्स, गलतियां करो जितनी हो सके, जो मिले जहां से मिले, नॉलेज ग्रैब करो, गलतियां करो, सीखो। बिकॉज जो मर्द या जो भी औरत गलती करके सीखता है वो हमेशा उससे आगे होगा जो जिसने कभी स्टार्ट ही नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कल 30 लोगों को हमने अप्रोच किया, 30 से बात की, लड़के लड़कियां सब, हमारे से कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा? कॉन्फिडेंस लेवल नहीं हाई हुआ होगा मेरे दोस्तों का, मेरा, कि अब हम बात कर सकते लोगों से? अब अगली बार जब ये सेम चीज़ करनी होगी तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक वर्ड है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट बन जाता है, इसका ये मतलब है कि वो बेटर होते जाता है। और वर्ल्ड में जितने भी गीगा चैड है, जितने भी रायन गॉसली है, जितने भी डेमिस सेल्वाटोर है, सब कहीं ना कहीं रिजेक्ट जरूर हुए लाइफ में। बहुत जगह, हजारों जगह रिजेक्ट हुए। तुमने जितने अप्रोच नहीं किए उससे ज़्यादा तो रिजेक्ट हुए। पर वो आज इस लेवल पे इसीलिए क्योंकि उन्होंने पहला कदम बढ़ाया है। पहला कदम बढ़ाना ज़्यादा मुश्किल है, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती है। बस पहला कदम बढ़ाओ और चीज़ें अपने आप तुम्हारे लिए आसान होती जाएंगी। अगर नए हो चैनल पे और वीडियोस अच्छी लगती है मेरी, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये चीज़ें मोटिवेट करती है। पर मोटिवेशन तो कुछ भी नहीं है, कंसिस्टेंट रहो मेरे भाई, कंसिस्टेंट। पीस आउट।